जोरदार जलसा भी निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के 80 से अधिक प्रवासियों को स्पेन लेकर जा रही एक नाव मोरक्को के पास पलट गई है। इस दुर्घटना में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था वॉकिंग बॉर्डर्स ने कहा है कि इस हादसे में 50 प्रवासियों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। ये लोग 2 जनवरी को मॉरिटानिया से नाव में सवार होकर स्पेन के लिए निकले थे। नाव में 86 प्रवासी थे, जिनमें 66 पाकिस्तानी नागरिक थे। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेलेना मालेनो ने एक्स पर बताया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि डूबने वालों में 44 लोग पाकिस्तानी थे। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उनका दूतावास मोरक्को के स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में बना हुआ है। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। अजय डांडाल हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। अजय, जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी संख्या करीब 40-44 के आसपास जो प्रवासी पाकिस्तानी हैं, वो एक नाव उनको लेकर जा रही थी, वो नाव डूब गई है और इस कारण उनकी मौत हो गई। देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बताऊं कि ये जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 44 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उनके डूबने से मरने की खबर जो है वो मिल रही है। दरअसल ये जो नाव है ये यूरोप जो है लेकर जा रही थी इन पाकिस्तानी नागरिकों को, और ये इलीगल तरीके से, दरअसल पाकिस्तान में आपको बता दूं कि बड़ा तबका जो है वो यूरोप या बाकी देशों में जो है इसी तरह से डोंकी जो इनके एक सिस्टम रहता है उस रूट से लेकर जाता है, और ये नाव जो है इन्हीं जो शरणार्थी थे इनको इलीगल तरीके से लेकर जा रही थी। और अचानक जब ये ओशन से जो है अरबियन ओशन उसके बीच में पहुंची तो अचानक से इसमें कुछ दिक्कत हुई और उसके बाद जो है ये डूब गई। लगभग 86 के करीब लोग थे, जिसमें से 66 जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी थे और 44 जो है इनकी मौत हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं ऐसे ही ये जो लोग हैं पाकिस्तान के वो विदेशों में लीगल तरीके से जा नहीं सकते, तो इलीगली वहां पर जाकर अपने कामकाज, अपने रोजी रोटी की तलाश में ये जुटते हैं। तो उसी तहत जो है ये जा रहे थे, मगर अचानक से ये हादसा हुआ जिसमें 44 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। वाकई 40 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये हादसे की तस्वीर है जो लगातार हम लोगों को दिखा रहे हैं। अजय, इस तस्वीर में जो देखा जा रहा है, क्या ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नाव थी, इस नाव में जितने भी सवार लोग थे वो वैध तरीके से जा रहे थे या अवैध प्रवासियों के तौर पर भी कुछ की पहचान थी? देखिए मनोज, ये ज्यादातर जो हैं वो अवैध तरीके से जो है वो जा रहे थे, यूरोप पहुंचने की तैयारी में थे और उसी की ओर में जो है बेसिकली इसी तरह से इलीगल तरीके से नाव या तमाम कंटेनर्स के जरिए ये बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। ये समुद्र का बॉर्डर है, इसे क्रॉस कर जो है ये वहां पहुंचने वाले थे, मगर रास्ते में ही एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। और इसी तरीके से आपको बता दूं कि हर साल हजारों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक जो हैं इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो है वो विदेशी धरती पर जाने का प्रयास करते हैं ताकि वहां जाकर जो है वो पैसा कमा सके। और अगर आप देखेंगे तो पीछे एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये पता चला था कि पाकिस्तान से अवैध तरीके से अमेरिका, यूरोप और तमाम कंट्रीज में रह रहे लोग जो हैं उनकी जो है वो जांच हुई थी और पता चला था कि ज्यादातर जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो ये दरअसल यहाँ इनके पास जो गरीब है, जो महंगाई है, उससे जो लोग परेशान होते हैं वो चाहते हैं कि कहीं जाकर उनका गुजर बसर शायद बेहतर हो जाए, तो इसीलिए इस तरह की कंट्रीज में इनका, यूरोप की कंट्रीज में जाने का इनका प्रयास रहता है। मगर बीच अदर में जब ये ओशन सी में पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर अटलांटिक ओशन में पहुंचे हैं तो वहां जाकर जो है वो नाव दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें डूबने से 44 अब तक अभी बताया जा रहा है कि मौतें हुई हैं। 86 कुल उसमें नाव में लोग थे, सवार थे, जबकि 66 उसमें से आप पाकिस्तानी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों की इसी अवैध तरीके से यूरोप या तमाम ऐसी कंट्रीज में जाने का प्रयास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जान।